गुड इवनिंग। तो चलो करते हैं गार्डन की सफाई। अब मुझे नहीं पता था कि कल मैं सफाई करूंगी और आज मुझे इतना सारा गंद करना पड़ेगा फिर से अपने गार्डन में। तो बेसिकली ये सूखी हुई बेलें हैं जो कि तोरी की हैं, और ये जो है ना अब जो कि सर्दियां आ गई हैं, गर्मियों में तोरी की बेलें लगाई जाती हैं और सर्दियों में इन वेस्ट को संभाला जाता है और फिर नेक्स्ट सीज़न में इसे हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। तोरियाँ तो फ़िलहाल मैंने सुखा ली हैं, लेकिन इन वेस्ट को भी हटाना होगा अपने गार्डन से और नए बेलें लगानी होंगी विंटर की। तो बेसिकली मैं लोबिया की बेलें लगाई हैं मैंने, और यहाँ पर मुझे पता चला कि जो है ना काफ़ी सारे जो है ना पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। तो अब फाइनली जो है ना एंट्री होने वाली है सर्दी की। मतलब सर्दियाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मुझे एक कैटरपिलर दिखा। अच्छा, इस बेल को कवर करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने इसे बांधा हुआ भी था, लेकिन यहाँ पर एक बेल नहीं आती भाई। यहाँ पर बहुत सारा काम था। मतलब मैं तो भूल ही गई थी कि जो है ना ये इस बेल को भी हटाना है, और उसके साथ साथ जो है ना मुझे तोरी की बेल को भी हटाना पड़ा, सॉरी करेले की बेल को भी हटाना पड़ा। क्योंकि अब मैंने सोचा था कि जो है ना अब गंद हो ही रहा है तो बहुत सारा गंद करके एक ही दफ़ा में बात ख़त्म कर दी जाए। और इस वेस्ट को मैंने फेंका नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये कपास का फूल है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कपास का मौसम चला गया है, ये गर्मियों के मौसम में ग्रो करते हैं हम इसे, इसमें सीड्स भी होते हैं और ये खिलने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये सीड मैं कलेक्ट करने वाली हूँ और फिर से मैंने गर्मियों में लगा सकती हूँ। बेसिकली कपास के प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल सर्दी होने की वजह से रात में सर्दी हो जाती है, तो इनके जो है ना लीव्स गिर चुकी हैं और इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये अभी भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बेसिकली मैं हर साल गार्डन वेस्ट को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इस तरीके से आटे के बोरे लेकर उनमें डाल देती हूँ, ऊपर से फिर मिट्टी डालती हूँ और फिर इनमें जो है ना मैं सीड्स लगा सकती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारे पोर्ट्स हो जाते हैं आपके पास और बहुत सारी सब्जियाँ आप ग्रो कर सकते हैं। तो यही तरीका अपनाते हुए जो है ना यहाँ पर मैंने करेले की बेलें भी तोड़ी, और ये देख सकते हैं ये करेले की बेल थी। इसकी जड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी और ये ख़राब भी हो चुकी थी। बेसिकली इसमें जो है ना करेले नहीं लग रहे थे सीज़न ख़त्म होने की वजह से भी, लेकिन इस वजह से भी कि इसमें बीमारी लग गई थी। जब भी सीज़न ख़त्म होता है तो इसमें कीड़े अंडे दे देते हैं इसकी जड़ों में, और करेले की बेल में बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो जो भी पौधे का सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाद इस पे बीमारियों का अटैक ऑलरेडी होना शुरू हो जाता है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हटाना ही बेहतर रहेगा। खैर इनका तो काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं इन्हें नहीं हटा रही थी। और ये देख सकते हैं ये लोबिया के फलियाँ थी, आई थिंक लोबिया है शायद, लेकिन ये मैं जो है ना सीड लेकर आई हूँ। और अब जो के बेलों वाले पौधे मैंने हटा लिए हैं, तो मैं ये लोबिया के सीड ग्रो करूँगी। बेसिकली ये लोबिया की बिग वैरायटी के सीड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है इसकी बेल। अब मुझे इसके बारे में कुछ इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पौधे भी दिखाऊंगी। वाओ, ये देख सकते हैं लोबिया की फली, मतलब इतनी बड़ी फली लोबिया की मैंने आज तक नहीं देखी, और ये इसके सीड हैं। अब मुझे सही से नहीं पता कि ये लोबिया ही है या कोई दूसरी प्लांट है, लेकिन जो है ना इसकी बेल बिल्कुल लोबिया की बेल की तरह है। और अगर आपको कुछ मालूम है इस बारे में तो बताना। बेसिकली ये मैंने कहीं देखी थी उगी हुई, और मैंने उनसे सीड भी मांगे थे, लेकिन वो आंटी इतनी खड़ूस थी कि उन्होंने जो है ना सीड देने के बजाय मुझसे बात गोल मोल ही कर दी और कहा कि सीड सूखे नहीं हैं और ब्ला 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 ब्ला। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इन सीड्स को देखकर। मतलब अल्लाह ताला देता है यार, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात देती है, आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते।